देखिए, जब भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो पुलिस को उस पर्सन को उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना मैंडेटरी होता है। पुलिस उस पर्सन को क्यों अरेस्ट कर रही है, क्या ग्राउंड्स है, क्या कारण है, तो पुलिस को ये सारे रीजन उस पर्सन को बताना पड़ता है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। पुलिस किसी पर्सन को जैसे ही अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर्स में 24 घंटे के अंदर पुलिस को उस अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। और अगर पुलिस अपना प्रोसीजर बराबर से फॉलो नहीं करती है, अगर पुलिस जो है किसी पर्सन को इलीगल डिटेंशन में रखती है, अगर पुलिस जो है किसी पर्सन को विद इन 24 आवर्स में प्रोड्यूस नहीं करती है मजिस्ट्रेट के सामने, या पुलिस अगर किसी पर्सन को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताती है, तो ऐसे केस में उस पर्सन को बेल मिल सकती है। जी, ऐसा ही एक केस आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये केस में होता यह है कि विहान कुमार को पुलिस अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है, लेकिन पुलिस ने जब विहान कुमार को अरेस्ट किया तो विहान कुमार को पुलिस ने प्रॉपर तरीके से ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताया था कि पुलिस उनको क्यों अरेस्ट कर रही है और उनके क्या ग्राउंड से, क्या कारण की वजह से अरेस्ट कर रही है। तो विहान कुमार जो है वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पिटिशन दाखिल करते हैं इस ग्राउंड पर कि उनको एट द टाइम ऑफ अरेस्ट उनको उनके अरेस्ट के ग्राउंड्स, उनको कारण ही नहीं बताया गया है, लेकिन वहां से उनकी पिटिशन डिसमिस हो जाती है। और उसके बाद जो विहान है वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट विहान की पिटीशन को अलाउ करते हैं और इमीडिएटली विहान को रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया जाता है इस ग्राउंड पर कि जब विहान को अरेस्ट किया गया, किस कारण की वजह से विहान को अरेस्ट किया जा रहा है, ये विहान को बताया ही नहीं गया था एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसको उसके अरेस्ट होने का कारण बताना पड़ता है, रीजन बताना पड़ता है कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है। जो आर्टिकल 22 है वो इलीगल डिटेंशन से भी प्रोटेक्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो पुलिस को जो है उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उस भाषा में बतानी चाहिए अरेस्टेड पर्सन को जो भाषा उसको समझ में आती है। जैसे कि पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट कर रही है और उसे हिंदी आती है, तो पुलिस उसको इंग्लिश में नहीं बता सकती है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, क्योंकि वो तो फिर उस पर्सन को समझ में ही नहीं आएगा कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। तो इसलिए जो अरेस्टेड पर्सन है उसको जो भाषा समझ में आती है तो पुलिस को उसी भाषा में उस पर्सन को बताना पड़ेगा उसके अरेस्ट होने का कारण। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, अगर वो बोलता है कि उसको उसके ग्राउंड्स नहीं बताए गए हैं पुलिस के द्वारा, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो पुलिस के ऊपर होता है। क्या पुलिस ने उस अरेस्टेड पर्सन को उसके अरेस्ट होने का कारण बताया है या नहीं बताया है, तो ये पूरा जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो पुलिस के ऊपर होता है, पुलिस को प्रूफ करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि जब भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है और उस पर्सन को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनकी भी ये ड्यूटी होती है कि जब उस अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट में लाया जा रहा है अरेस्ट होने के बाद, तो वो ये कंफर्मेशन ले उस पर्सन से कि जब उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है पुलिस द्वारा, तो क्या पुलिस ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं किया है, क्या पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उस पर्सन को प्रोड्यूस किया है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, क्या पुलिस ने जब पर्सन को अरेस्ट किया है तो उसको अरेस्ट होने का कारण बताया है। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी होती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी ये कंफर्मेशन ले उस अरेस्टेड पर्सन से कि पुलिस ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं किया है। और यही सब ऑब्जर्वेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विहान कुमार को इमीडिएटली रिलीज कर दिया, उनकी पिटीशन जो है वो अलाउ कर देते हैं। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।